सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश लिटरेचर बॉक्स को ऐसे ही इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोस हमेशा पाने के लिए और सक्सेस तक पहुंचने। गुड मॉर्निंग लिटरेचर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एपिक। आपने इसके बारे में नाम तो सुना ही होगा क्योंकि एग्जाम्स में बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं वे एपिक से भी पूछे जाते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी स्कूल कॉलेजेस लेवल्स में जितने भी जो एपिक्स के क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आगे वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि मैंने सभी जो चीज़ें हैं आपको इसमें थोड़ी-सी इफ़ेक्टिव वे में बताई हुई है जा ताकि आपको लिखने में भी आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंग्लिश लिटरेचर बॉक्स को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो एक बार जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले न्यू अपडेट्स के लिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर अपने सराउंडिंग्स फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना वक़्त गुज़ारे शुरू कर लेते हैं टॉपिक के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन 3 क्वेश्चंस के ऊपर जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। पहला है व्हाट इज़ एपिक या व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एपिक? सेकंड रहेगा व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एपिक या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एपिक्स? तीसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एपिक्स। ये भी एग्ज़ाम से बहुत बारी पूछा भी जा चुका है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी मैं इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। हर एग्ज़ाम से 1 या 5 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए इससे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के टॉपिक के साथ। तो फर्स्ट है एपिक। एपिक की जो डेफिनेशन है, उससे हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो डेफिनेशन जो है एपिक की, आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो टॉपिक है, बहुत ही एग्ज़ाम्स में पूछा भी जा चुका है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एपिक? तो आप लिखेंगे, तो सबसे पहले तो मैं इसका ओरिजिनेशन बोल देता हूँ कि भाई ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है वर्ड और इसका मतलब क्या होता है। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, आपने वो नोटबुक में लिख देना है। मैंने सिंपल सी आपको 2 डेफिनेशनें ईज़ी जो डेफिनेशन है वो इसमें ऐड की है। तो वर्ड जो है, इसका जो ओरिजिनेशन हुआ है एपिक का, वो ग्रीक एडजेक्टिव एपिकोस से लिया गया है। EPIKOS एपिकोस से लिया गया है। व्हिच मीन्स अ पोएटिक स्टोरी, जिसका मतलब होता है एक पोएम की तरह की स्टोरी, पोएटिक स्टोरी होता है। तो वर्ड हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक एडजेक्टिव एपिकोस व्हिच मीन्स अ पोएटिक स्टोरी। ठीक है? वो है इसका ओरिजिनेशन। ठीक है जी? वो आप लिख देंगे नोटबुक में। ठीक है? अब डेफिनेशन क्या कहती है? एन एपिक और ए हीरोइक पोइम। हीरोइक पोइम इसको क्यों बोला? क्योंकि इसमें जो महाकाव्य जो होते हैं उसमें ज़्यादातर आपको हीरो जो है मिलते हैं, अच्छे हीरो मिलते हैं, ऐसे नहीं कि थोड़े से खराब। तो अच्छे हीरो जैसे कि आपको, जैसे श्री राम जी हो गए, रामायण महाभारत में आप देखते होंगे कि जो अच्छे-अच्छे श्री कृष्ण हो गए, तो उनके बारे में जो बातें हैं वो उसमें बताई जाती है। तो एपिक या फिर हीरोइक पोएम भी हम इसको कहते हैं क्योंकि हीरो के बारे में इसमें बताया गया है, उसकी अचीवमेंट्स के बारे में इसमें बताया गया होता है, उसकी जो डीड्स होती हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो एपिक, एन एपिक और अ हीरोइक पोएम इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। लॉन्ग नैरेटिव का मतलब क्या होगा? ये एक पोएम की तरह होती है। मतलब एक लॉन्ग नैरेटिव होती है, लॉन्ग लंबी एक पोएम होती है। ये आपने याद रखना है कि जो एपिक होता है, वो एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है ऑन एन इम्पोर्टेंट एंड सीरियस सब्जेक्ट, कि मतलब कुछ इम्पोर्टेंट या फिर कोई सीरियस सब्जेक्ट है उसके ऊपर इसको लिखा जाता है। नरेटेड इन एन इवेल्युएटेड स्टाइल, जिसको किस स्टाइल में लिखा जाता है? इवेल्युएटेड स्टाइल। इवेल्युएटेड होता है कि यू डिसाइड व्हाट इंफॉर्मेशन यू विल इंक्लूड इन योर पीस ऑफ वर्क। ठीक है? कि भाई आप अपने कार्यों में कौन से अन्य कार्यों को जोड़ना चाहते हैं, वो आप डिसाइड करेंगे कि भाई मैंने अपने एपिक में ये चीज़ डालनी है, ये चीज़ डालनी है, मैंने अपनी पोएम में ये चीज़ डालनी है, ये चीज़ नहीं डालनी है। तो आप डिसाइड करेंगे कि व्हाट इन्फॉर्मेशन यू विल इंक्लूड इन योर पीस ऑफ वर्क, उसको कहेंगे इवैल्यूएटेड स्टाइल। तो वो जो एपिक होता है वो भी इवैल्यूएटेड स्टाइल में नरेट किया जाता है। ठीक है? तो उसको हम क्या कहेंगे? एपिक कहेंगे। ठीक है? सिंपल सी डेफिनेशन है। 1 मार्क्स के लिए आप एग्ज़ाम से इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे ये भी ऐड करना है अगर आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है? तो दूसरा है, it focuses on a larger than a life figure capable of changing the fate of tribe, country or the whole human race through his actions। यानी कि ये किसके ऊपर, मतलब किसके ऊपर फोकस करता है? वो जो है अपने कार्यों के माध्यम से। इट फोकसेस ऑन द लार्जर देन अ लाइफ फिगर कैपेबल, यानी कि किसी भी जो जनजाति है, कोई भी जनजाति है, यहाँ पे आपको ट्राइब दिख रहा है, ट्राइब है, कोई कंट्री है या फिर कोई पूरा ही आदमी है, पूरा ही जाति है, मानव जाति,
उसको भाग्यों में बदलने में जो सक्षम जीवन है, उसके बड़े व्यक्ति पर यह केंद्रित होती है कि भई उसको चेंज कौन करेगा? देश के जो जनजाति है, जनसमूह है, मानव जाति के भाग्य है, उसको बदलने में जो सक्षम जीवन है, वो किसी बड़े आदमी पर केंद्रित है। तो उसको वो कौन बताता है? तो वो बताती है एपिक, ठीक है? इट फोकसेस ऑन ए लार्जर देन अ लाइफ फिगर कैपेबल ऑफ चेंजिंग द फेट ऑफ, कि मतलब यह किसी जो बड़े काम को करने वाला व्यक्ति है, उस पर केंद्रित होती है, ठीक है? थ्रू हिज एक्शंस, एक्शंस के थ्रू वो जो है क्या करेगा, वर्ल्ड के फेट को चेंज करेगा, फेट ऑफ ट्राइब, ट्राइब की जो किस्मत है, जनजातियों की किस्मत है, उसको चेंज करने में यह सक्षम दिखाता है कि भाई इस आदमी में ये कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है? उसको क्या कहेंगे, हम एपिक कहेंगे, ठीक है? ये होगी जी डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। एपिक्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो हम सिंपली इसमें दो तरह के एपिक्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहला रहेगा आपके पास प्राइमरी एपिक, कौन सा? प्राइमरी एपिक्स। एंड दूसरा कौन सा रहेगा? सेकेंडरी एपिक्स, ठीक है जी। प्राइमरी और सेकेंडरी ये आपने याद रखना है। अब इनको आगे क्या-क्या कहते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ये आपने ज़रूर याद रखना है कि एपिक्स के सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 टाइप्स होते हैं। तो वो है प्राइमरी एपिक्स और सेकेंडरी एपिक्स। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट वन से हम। फर्स्ट वन कौन-सा है? प्राइमरी एपिक्स है। तो प्राइमरी एपिक्स को क्या कहते हैं? दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल और फ़ोल्क एपिक्स। तो 2 नाम यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट जो नेम है वो है ट्रेडिशनल एपिक्स और सेकंड जो नेम है वो है फोक एपिक्स, यानी कि प्राइमरी एपिक्स को ट्रेडिशनल और फोक एपिक्स कहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक इज नोन एज द ट्रेडिशनल और द फोक एपिक्स। तो आप राइट आंसर चूज करेंगे, प्राइमरी एपिक्स को ही ट्रेडिशनल और फोक एपिक्स कहा जाता है। तो ये है प्राइमरी एपिक्स की, मतलब उसको क्या कहते हैं, डेफिनेशन में आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है? सेकेंडरी एपिक्स को क्या कहेंगे? तो उनको हम कहेंगे लिटरेरी एपिक्स। सेकेंडरी एपिक्स जो है हमेशा ही क्या कहलाएंगे? उसको हम लिटरेरी एपिक्स कहते हैं। तो ये इस वाले जो पेज में आपने ये याद रखना है, जो सेकंड पेज हमारा है जिसमें टाइप्स मैंने बताए प्राइमरी और सेकेंडरी, इसमें बोलना है कि भाई प्राइमरी एपिक्स को ट्रेडिशनल और फोक एपिक्स कहते हैं और सेकेंडरी एपिक्स को क्या कहेंगे? लिटरेरी एपिक्स उनको कहेंगे। तो ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है? थर्ड जो है, थर्ड पेज की हम बात कर लेते हैं। पेज नंबर मैं इसमें थोड़ा-सा डालना भूल चुका हूँ। तो यहाँ पे आप थर्ड पेज लिख लेंगे ताकि आपको पीडीएफ में स्क्रॉलिंग करते समय कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? टाइप्स ऑफ एपिक्स। एपिक्स के टाइप में हमने पहला पढ़ा था प्राइमरी एपिक्स, जिसको हम सॉरी फ्रेंड्स, जिसको हम ट्रेडिशनल एपिक्स भी कहते हैं, फोक एपिक्स भी कहते हैं, ठीक है? प्राइमरी एपिक्स आर, डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राइमरी एपिक्स जो होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? प्रिपेयर्ड फ्रॉम हिस्टोरिकल और लेजेंडरी मटेरियल्स डेवलप्ड इन द ओरल ट्रेडिशन। क्या समझे आप इससे? कि जो प्राइमरी एपिक्स होते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको सिंपली बता लेता हूँ। जो प्राइमरी एपिक्स होते हैं प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड का मतलब होता है बनना, कि किससे बनते हैं? हिस्टोरिकल और जो लेजेंडरी मटेरियल्स होते हैं, हिस्ट्री और जो लेजेंडरी मटेरियल होते हैं, जो कि डेवलप हुए थे कब? मौखिक जो परंपरा होती है, पहले की जो मौखिक परंपरा थी, उसमें जो हिस्टोरिकल और लेजेंडरी मटेरियल्स डेवलप हुए थे, उसी से बनते हैं आपके पास प्राइमरी एपिक्स। यहाँ पे आपने लिखना है प्राइमरी एपिक्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, यानी कि बनते हैं किससे? हिस्टोरिकल और लेजेंडरी मटेरियल से, जो कि डेवलप हुए थे ओरल ट्रेडिशन के दौरान, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे एक मैंने बुक भी दिखाई है। तो ये है इलियड एंड ओडिसी, जो कि किसने लिखी है? होमर ने। इट इज़ कंपोज बाय विच, तो बाय होम, तो वो है होमर, ठीक है? और इसमें जो एक बेस्ट एग्जांपल है वो आप लिख सकते हैं बियोवुल्फ, जो कि अगर आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी होगी तो वहाँ एंग्लो सैक्सन्स की जो सबसे पहली जो पोइम थी, जो एपिक था, वो था बियोवुल्फ, ठीक है? बियोवुल्फ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आपने याद रखना है। और इलियड एंड ओडिसी भी इसी का एक एग्जांपल है, तो आप इसे ज़रूर नोट कर लेंगे, ठीक है जी? ये था आपके पास प्राइमरी एपिक्स, ठीक है? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी एपिक्स की। ये हमारा हो चुका है, एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिया है। अब है बात सेकेंडरी एपिक्स की, कि जो सेकेंडरी एपिक्स होते हैं वे होते क्या है, रियलिटी में वे होते क्या है, ठीक है? सेकेंडरी एपिक्स आर कंपोज्ड, यानी कि किससे बनते हैं? बाय अ स्किल्ड पोइट। किसके द्वारा बने? अब ये जो है स्किल्ड पोइट के बाद मतलब उनके द्वारा ये बने हुए हैं। बाय, अब उन्होंने कैसे बनाए? डिलिबरेटिंग इमिटेटिंग द फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल एपिक, यानी कि जो ट्रेडिशनल एपिक है उसकी जो फॉर्म है उसको डिलिबरेट करके, डिलाइबरेट मतलब जानबूझकर उसको इमिटेट किया गया है, ताकि वह जो है सेकेंडरी एपिक बन जाए, ट्रेडिशनल एपिक, यानी कि इस एपिक को, प्राइमरी एपिक को ही इन्होंने क्या किया? इमिटेट कर दिया। स्किल्ड पोइट ने इमिटेट करके इसको क्या कर दिया? सेकेंडरी एपिक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी?
बेस्ट एग्जांपल्स के इसलिए इसमें आएँगे आपके पास जॉन मिल्टन्स के जो पैराडाइज़ लॉस्ट हैं, ये आपने इसमें नोट डाउन कर लेना है कि भाई ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। कौन-सा? जॉन मिल्टन्स ने जो पैराडाइज़ लॉस्ट अपना वर्क लिखा है, तो वो सेकेंडरी एपिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट और एग्जांपल है, ठीक है? तो ये थे टाइप्स ऑफ एपिक्स जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी एपिक्स थे, ठीक है जी? ये हमने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या हैं एपिक के, जो कि एग्जाम्स में बहुत बारी पूछे भी जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए संभावित क्वेश्चन बनेगा कि भाई ये आपके एग्जाम्स में पॉसिबल क्वेश्चन बनेगा कि आएगा ही आएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हर चीज़ के इसमें पूछे जाते हैं। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें से छोटे छोटे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो भी ढूंढे जाते हैं। इसमें जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं जो एपिक है वही मैंने आपको लाए हैं, जिससे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। वही जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है मैं आपको यहाँ करवाऊंगा, ठीक है जी? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है एपिक का? वो है कि द सेटिंग। सेटिंग क्या होती है कि भाई हमने सेट कैसे की है, उसमें हमने क्या डालना है क्या नहीं डालना है एपिक में, तो वो हो गया सेटिंग। और द स्कोप, स्कोप क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, एम हो गया, एम्बिशन हो गया पोइम का, कि वो कैसा होता है, इसमें लार्ज होता है और इवन कॉस्मिक होता है। क्या होता है? कॉस्मिक होता है। कि कौन होता है? जो सेटिंग और स्कोप होती है, ये दोनों चीज़ जो कि पोइम में, एपिक की पोइम में क्या होती है, ये लार्ज होती है और कॉस्मिक भी होती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एपिक्स। एपिक इस तरह की होती है, ठीक है? दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देख लेते हैं, एक्स एग्रीगेशन। एक्स एग्रीगेशन क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़ को बोलना, ठीक है? वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका? एपिक का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्स एग्रीगेशन की। मतलब इसमें जो है एक्स एग्रीगेटेड किया जाएगा बातचीत को, बात को बढ़ाया जाएगा। द पोइट यूजेस हाइपरबोल टू रिवील द प्रोसेस ऑफ हीरो। हीरो के जो प्रोसेस को रिवील करने के लिए पोइट का किस चीज़ का यूज़ करेगा? वो हाइपरबोल का यूज़ करेगा और एक्स एग्रीगेशन इसमें होगी। तो ये दो इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं इसकी। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है द गॉड्स। गॉड्स क्या हो गए? भगवान हो गए। सुपर नेचुरल पावर्स क्या हो गई? जो ताकत होती है भगवान के अंदर, जो आपको ऐसे सोचते हैं कि भाई इनमें ताकत नहीं होती, वो मतलब जो दिखावे वाली जो ताकत होती है उसको हम क्या कहेंगे? सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एक्शंस एज इन पैराडाइज लॉस्ट। यानी कि जो एक्शन होगा एपिक में, उसमें जो ये सुपरनैचुरल पावर्स हैं या फिर भगवान के बारे में उसमें कहा गया है, तो वो उसमें बिल्कुल थोड़ी-सी उसमें बताई जाएगी। जैसे कि जो जॉन मिल्टन्स की पैराडाइज़ लॉस्ट है, वो इसका एग्ज़ाम्पल रहेगा कि जॉन मिल्टन्स के पैराडाइज़ में भी जो सुपरनैचुरल पावर्स थी, गॉड्स थे, उसमें इन्वॉल्व किए गए थे। तो उसी का तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, वो है एपिक्स का, ठीक है? समरी में थोड़ी-सी आपको बता देता हूँ शॉर्ट-शॉर्ट में कि जो सेटिंग और स्कोप होगा पोएम का, वो लार्ज होगा, कॉस्मिक होगा, ठीक है। एक्स एग्रीगेशन जो होगी वो एपिक की होगी कि मतलब उसमें बढ़ा-चढ़ा कर के हर चीज़ को बताया जाएगा। पोएट क्या करेगा? ये हाइपरबोल का यूज़ करेगा ताकि जो प्रोसेस है हीरो का, वो जो है उसमें रिवील हो जाए कि भाई प्रोसेस उसमें क्या करने वाला है, ठीक है। थर्ड है द गॉड्स और द सुपरनैचुरल जो इसमें पावर्स होंगी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकती हैं इन दिस एक्शन। कि भाई जो हीरो है जब मतलब कोई भी चीज़ एक्शन करेगी तो जैसे हीरो ही कर दिया, तो उसके अंदर जो है सुपरनैचुरल पावर्स हो सकती है, जैसे भगवान भी उसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है? और कुछ भी जो चीज़ें हैं वो इसमें ऐड हो सकती हैं, जैसे पैराडाइज़ लॉस्ट में है जॉन मिल्टन की। तो ये थे कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। इसके अलावा अगर आप इन्हें इसमें कुछ ऐड करना है तो आप इसमें डाल सकते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर द पॉजिटिव क्वालिटीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। लेंथी होता है, नैरेटिव वर्क ऑफ पोएट्री होती है, अबाउट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी डीड्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर्स की मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो अपने काम से जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, तो उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसने काम किया है किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर ने, ठीक है? अब इसमें मैंने आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं बताया कि जो टाइप्स ऑफ एपिक्स थे, इसमें आपको मैं बता दूं जो महाभारत है, आप सभी जानते हैं महाभारत आपने पढ़ी होगी, वो जो है वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट एपिक है फॉरएवर के लिए, कि भाई उसको बहुत ही ज़्यादा लंबे वे में लिखा गया है। तो महाभारत वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो 1 मार्क्स के लिए तो इसे आपने ज़रूर नोट करना है। तो एपिक में यही पूछा जाएगा आपको एग्जाम्स में। ज़्यादा इसमें कुछ आपको पूछने की मतलब पूछते नहीं हैं वैसे, क्योंकि जो एपिक है वो एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है मैंने आपको पोइट्री वाले सेक्शन में जो आपके पोइट्री फॉर्म्स ऑफ पोइट्री अप्लाई थी उसमें मैंने आपको सोनेट करवा दिया है, एपिक करवा दिया है। कल की वीडियो में ओड पर लाऊंगा, ओडीई। यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। अगर आपने ये टॉपिक नहीं देखा है तो ज़रूर इस टॉपिक को देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पर आपको लिटरेचर वाली वीडियो इस टॉपिक पर लाने वाला हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपने
अभी तक हमारे चैनल इंग्लिश लिटरेचर बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स में ये जो आपको चैनल है वो बहुत ही थोड़ा-सा मदद ज़रूर करेगा। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।